So once again, good morning, everyone. Thank you for taking time out of your busy schedule. We'll start today's session. Today's session is on option trading with Greeksoft Technologies. Greeksoft Technologies के साथ आप ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, उसे आज हम कवर करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑल्गो ट्रेडिंग बेसिकली है क्या. So गुड मॉर्निंग एवरीवन. विल स्टार्ट द सेशन. ऑप्शन ट्रेडिंग विद ग्रीकसॉफ्ट. हम कैसे कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग ग्रीकसॉफ्ट के साथ, ये आज हम देखेंगे. सो बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑल्गोरिथमिक ट्रेडिंग क्या है. हम बहुत सुनते हैं ऑल्गो ट्रेडिंग, ब्लैक बॉक्स ट्रेडिंग, एचएफटी ट्रेडिंग. बेसिकली व्हाट इज ऑल्गो ट्रेडिंग? ऑल्गो ट्रेडिंग क्या है? ऑल्गो ट्रेडिंग बेसिकली क्या है कि ट्रेडिंग विद सेट ऑफ प्री डिफाइंड रूल्स. आप कुछ प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स मशीन को या सिस्टम को बता देते हैं कि जब जब ये पैरामीटर्स ट्रिगर हो तब आप मेरा ट्रेड में एंटर करें और ट्रेड से एग्जिट करें. मतलब जब जब हमें स्टॉप लॉस लगे या टारगेट आए तो आप इसमें से एग्जिट कर दो. इसका क्या मतलब है? मतलब एक ट्रेडर ये सोचता है कि जब भी कोई स्टॉक, निफ्टी या बैंक निफ्टी या कोई भी पर्टिकुलर अंडरलाइंग एसेट 50 डे मूविंग एवरेज से, 50 दिन मूविंग एवरेज से ऊपर जाए तो मैं बाय करूंगा. या मान लीजिए 50 डे मूविंग एवरेज जो है उसको ब्रेक कर दे, उसके नीचे आए तो मैं सेल करूंगा. मैं एक स्टॉप लॉस रखूंगा, एक टारगेट रखूंगा. मान लीजिए 3:15 पे मैं निकल जाना चाहता हूं या 10 बजे मैं एंटर करना चाहता हूं. तो ये सेट ऑफ रूल्स है जो आप सिस्टम को बताते हैं. आपको बताना पड़ता है ये सेट ऑफ रूल्स, और जिसके बेसिस पे ट्रिगर तैयार होता है और ट्रेड होता है. मान लीजिए आप एक रूल है कि प्रीवियस रेंज या प्रीवियस हाई के ऊपर जाए 10 बजे के बाद तब मैं एंट्री करना चाहता हूं, या प्रीवियस लो के नीचे जाए तब मैं इसे सेल करना चाहता हूं. मैं स्टॉप लॉस 1% रखना चाहता हूं, टारगेट 2% रखना चाहता हूं, या मैं हाफ ऑफ प्रॉफिट बुक करके हाफ ऑफ प्रॉफिट बुक करना चाहूं हर 2% पे. सो ऐसे मल्टीपल कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हैं. जो भी आपका ट्रेडिंग लॉजिक है वो आप इसमें मल्टीपल बना सकते हैं और अकॉर्डिंगली सिस्टम आपके लिए ट्रेड करेगा. सो पहले हम देखते हैं कि चैलेंजेस क्या फेस करता है मैनुअल ट्रेडर. अगर मैं मैन्युअली ट्रेड कर रहा हूं तो क्या बेसिक मेरे को चैलेंजेस आते हैं जो आप ऑल्गो ट्रेडिंग से निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले है कि इंक्रीज नंबर ऑफ स्क्रिप्ट स्टॉक्स. इतने सारे स्टॉक्स हैं, इतने सारे स्क्रिप्ट्स हैं, एक साथ अगर मैं उसमें काम करना चाहूं, जैसे मान लीजिए अगर मेरे को निफ्टी 50 के सारे स्टॉक्स में ऑर्डर एक साथ डालना है, अगर मैं मैन्युअली ये चीज को डालने की कोशिश करूंगा तो मुझे कम से कम 1.5-2 मिनट तो लगेगा कम से कम, और काफी ज्यादा टीडियस काम है, काफी ज्यादा थकाने वाला काम है. लेकिन अगर यही चीज मैं ऑल्गो ट्रेडिंग में करूं तो वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स कर देगा. मेरे को सिर्फ क्लिक करना है निफ्टी 50 जो उसका पूरा बास्केट आ जाएगा और उसी को मैं एक साथ में मैं उसको ट्रेड कर पाऊंगा. हैंडल मोर वॉल्यूम. तो कैसे मैं इतना ज्यादा वॉल्यूम जो है वो मैं कैसे हैंडल कर पाऊंगा मैनुअल ट्रेड में? मैनुअल ट्रेड में इतना सारा जो हैंडल करना बहुत 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 मुश्किल है. इंक्रीज बैंडविड्थ टू हैंडल मोर कस्टमर्स. अब मान लीजिए मेरे को एक ही स्ट्रैटेजी है और वो स्ट्रैटेजी मेरे को 50 क्लाइंट्स में एक साथ डालनी है, तो वो 50 क्लाइंट कोड में एक साथ डालना वो टाइम कंज्यूमिंग है मेरे लिए अगर मैं मैन्युअल ट्रेडिंग करता हूं. लेकिन यही चीज अगर मैं ऑल्गो में करता हूं तो मैं सीधा एक ग्रुप बना लेता हूं कि ये 50 क्लाइंट का या 100 क्लाइंट का ये एक ग्रुप है, और ये ग्रुप में सिर्फ वो जब मैं ऑल्गो में डालूंगा तो मैं कहूंगा मुझे ये बटरफ्लाई बनानी है या स्ट्रैडल बनाना है या स्ट्रैंगल बनाना है, और ये जो स्ट्रैडल स्ट्रैंगल है ये पूरे के पूरे 50 क्लाइंट के अकाउंट्स में मैप करके एक साथ इनको ट्रेड करवा दीजिए. तो काफी सारे कस्टमर्स को एक साथ उनका ऑर्डर डालना मैनुअल ट्रेडिंग में बहुत मुश्किल है, टाइम कंज्यूमिंग है. विज़ उसके मुकाबले अगर आप ऑल्गो ट्रेडिंग में करेंगे तो ऑल्गो ट्रेडिंग में आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा. इसके बाद डिजाइनिंग, आपकी स्ट्रैटेजी को डिजाइन करना, आपकी स्ट्रैटेजी को टेस्ट करना और फिर उसको लाइव में ट्रेड कराना एक ही प्लेटफॉर्म पे बहुत मुश्किल है मैनुअल ट्रेडिंग में. लेकिन ऑल्गो ट्रेडिंग में आप आपकी स्ट्रैटेजी डिजाइन कर सकते हैं आपके फॉर्मूले के हिसाब से. आप उसको बैक टेस्ट कर सकते हैं देखने के लिए कि इसमें कितना प्रॉफिट, कितना फायदेमंद था, ये कितना प्रॉफिट इसमें निकला था, ये जो मैंने स्ट्रैटेजी बनाई है वो सच में कारगर थी या नहीं थी. इसमें मैं अगर मैं इसको मार्केट में अभी रन करूं, ये पिछले 6 महीने साल भर में इसने कितना प्रॉफिट दिया है, कितना मैक्सिमम लॉस दिया है,
तो आप उसको बाकायदा अच्छे से टेस्ट कर सकते हैं और फिर उसको ट्रेड भी कर सकते हैं सिंगल प्लेटफॉर्म। सबसे बड़ा जो डिफरेंशिएटर है मैनुअल ट्रेडिंग में और ऑल्गो ट्रेडिंग में, वो है इमोशंस। ऑल्गो ट्रेडिंग इमोशनलेस ट्रेडिंग करता है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ना ग्रीड है ना फियर है, ना लालच है ना डर है, इमोशनलेस ट्रेडिंग करता है। मैं एग्जांपल देना चाहता हूं। मान लीजिए अगर मैं मैनुअल ट्रेडिंग कर रहा हूं और मैंने मैंने पहले 2 सौदे किए, 3 सौदे किए, 4 सौदे किए और मान लीजिए वो चारों सौदे गलत हो गए, या मेरे हिसाब जो मैं चाह रहा था उसके ये विपरीत गए, उसके ऑपोजिट में गए, तो मैं डिप्रेस हो जाऊंगा। और मैं डिप्रेस हो जाऊंगा और जो पांचवी अपॉर्चुनिटी आ रही है मान लीजिए जिसमें मेरा अंदाजा एकदम सही होता, मैं डिप्रेस हो गया था, मैंने वो फिफ्थ अपॉर्चुनिटी ग्रैब ही नहीं की क्योंकि मैं तो शॉक में बैठा हुआ हूं और तब तक वो फिफ्थ अपॉर्चुनिटी आके निकल गई। लेकिन अगर मैं ऑल्गो ट्रेडिंग करता तो ऑल्गो ट्रेडिंग ना शॉक में जाता, ना उसे डर लगता, ना उसे लालच होता, वो इमोशनलेस ट्रेड करता और वो आपको जो फिफ्थ अपॉर्चुनिटी जो मिस हो गई है आपसे ट्रेडिंग में क्योंकि आप शॉक में बैठे थे, दुख में बैठे थे, आप दुख जता रहे थे, तो वो जो है ऑल्गो ट्रेडिंग वो आपका फिफ्थ अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेगा। आपके मैनुअल एरर्स अगर कुछ होते हैं, रॉन्ग ट्रेड्स होते हैं या मिस्ड अपॉर्चुनिटी जैसे मैंने बताया, वो सारी भी ऑल्गो ट्रेडिंग हटा देगा। आगे बढ़ते हैं। ये जैसे मैंने पॉइंट कवर किया था, क्यों ऑल्गो ट्रेडिंग, क्योंकि ऑल्गो ट्रेडिंग देखिए इंसान को बोल रहा है या मैनुअल ट्रेडिंग को बोल रहा है तू इमोशन पे काम करता है और मैं मैथ्स पे। तो बड़ा सिंपल है, ऑल्गो ट्रेडिंग आपका मैथ्स पे काम करता है, जो आपने उसको सेट ऑफ रूल्स दिए हैं वो सेट ऑफ रूल्स वो कवर करेगा और वो इमोशन को हमेशा साइड में रखेगा। वाई ऑल्गो ट्रेडिंग, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों ऑल्गो ट्रेडिंग। तो ये तो बेनिफिट्स हैं सारे ऑल्गो ट्रेडिंग के, कि ऑल्गो ट्रेडिंग हमें बेसिकली क्या उसके बेनिफिट्स हैं, तो हम एक एक करके सारे बेनिफिट्स देखते हैं। सबसे पहले है स्पीड। तो स्पीड में ये है कि ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ट्रेड प्लेस करता है। सो ये मेजर एडवांटेज है क्योंकि जो आपने बोला है ऑल्गो को, अगर वही होगा सही समय पे और सही स्पीड के साथ, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट आएगा। तो स्पीड इज वन ऑफ द मेजर बेनिफिट्स ऑफ ऑल्गो ट्रेडिंग। अगला है एक्यूरेसी। ये डेफिनेटली लेवल पे एक्यूरेसी जो है वो डेफिनेटली बहुत बढ़ा देगा आपकी ऑल्गो ट्रेडिंग, क्योंकि ह्यूमन एरर्स की पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई ह्यूमन इमोशन नहीं आएंगे। ये चांस है कि या मिस कर दे, मतलब आप अगर मैनुअल ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप मिस कर सकते हैं कोई चांस, लेकिन ऑल्गो ट्रेडिंग में कोई चांस नहीं है कि ये आपकी ट्रेड्स को मिस करेगा या अपॉर्चुनिटी मिस करेगा। सो जब आप ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे ऑल्गो के थ्रू तो ये हाईएस्ट लेवल की एक्यूरेसी देगा। नेक्स्ट है बेटर एंड स्मार्ट एग्जीक्यूशन। डेफिनेटली 10 आउट ऑफ 10 ये आपकी अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करेगा, ये स्मार्ट एग्जीक्यूशन करेगा। स्मार्ट एग्जीक्यूशन माने ऑल्गोस में आपके पास ऐसे फीचर्स है जिसमें वो क्या करता है, अगर मार्केट में कोई बेटर बन रहा है, बेस्ट बायर बन रहा है, तो ये उससे भी 5 पैसा एक टिक बेटर बन बन के हमेशा खड़ा रहेगा। तो आपकी एग्जीक्यूशन ये हमेशा ट्राई करेगा कि आपको बेस्ट एग्जीक्यूशन ये मार्केट में लाके दे। स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का क्या मतलब है, अब आज आप मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं तो उसको बड़ा करने में बहुत ही हिचकिचाहट होती है। अगर आप 2 लॉट में काम कर रहे हैं तब तो ठीक है, 2-4 लॉट में काम कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप मान लीजिए बैंक निफ्टी में 25 लॉट में 50 लॉट में काम करना है, तो हो सकता है, मतलब आप सोचते हैं कि शायद मुझसे ये मैनेज होगा नहीं होगा, डर लगता है ट्रेडर को। बट ऑल्गो क्योंकि मशीन के थ्रू ऑपरेट होता है, तो आप 50 लॉट कीजिए, 500 लॉट कीजिए, 5000 लॉट कीजिए, मशीन आपके लिए ताबड़तोड़ ये सौदे एग्जीक्यूट कर देगा। सो आप स्केल कर सकते हैं, आप इसको आप बहुत वॉल्यूम आप इसमें बड़ा कर सकते हैं और इसमें अच्छे से काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिमूव्स ह्यूमन इमोशन। तो वो तो ये पॉइंट तो हमने कवर किया ही अभी कि इमोशंस को वो हटा देगा। ग्रीड, फेयर, डर, लालच सारा कुछ ये हटा देगा। वो सिंपल मैथ्स पे काम करता है और सारे इमोशंस को ये साइड में रखता है। कॉस्ट इफेक्टिव। अब आप बोलेंगे ये कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है, हमने तो सुना है ऑल्गो बहुत महंगा है। इफेक्टिव गाइस, प्लीज म्यूट योर माइक, थैंक यू। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है,
कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्ट रिडक्शन होती है इसमें, क्योंकि विद द यूज ऑफ ऑल्गो ट्रेडिंग आपका जो ओवरऑल ट्रेड का वॉल्यूम है वो काफी अच्छे लेवल तक पहुंच जाता है, हाई वॉल्यूम होता है, अच्छे स्पीड पे होता है। सो ओवरऑल अगर आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट देखें तो उसमें काफी रिडक्शन आ जाती है। एंड एक पॉइंट में जो बाद में भी मैं क्लियर करूंगा कि काफी लोग सोचते हैं कि ऑल्गो ट्रेडिंग काफी महंगा है, तो ऐसी बात नहीं है। अगर आपका राइट फोकस है, अगर आपको पता है राइट स्ट्रैटेजी आपको यूज करनी है, तो ऑल्गो ट्रेडिंग इतना महंगा नहीं है। सो ये एक मिथ है जो हम बाद में भी कवर करेंगे। एबिलिटी टू बैक टेस्ट, ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है, क्योंकि आप मैनुअल ट्रेडिंग में बैक टेस्टिंग नहीं कर सकते, लेकिन ऑल्गो ट्रेडिंग में सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है ये, क्योंकि आप कोई भी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करना चाहें तो उसको आप बैक टेस्ट कर सकते हैं, उसको इवेल्युएट कर सकते हैं, कितना मैक्सिमम प्रॉफिट, कितना मैक्सिमम लॉस होगा, इसका सक्सेस रेट कितना है, सब कुछ आप बैक टेस्ट करके डबल श्योर हो सकते हैं। तो ये भी एक मेजर एडवांटेज है ऑल्गो ट्रेडिंग का। मिथ वर्सेस रियलिटी, ये एक हवा बनाया हुआ है कि ऑल्गो ट्रेडिंग बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ बड़े लोगों के लिए है, बहुत महंगा है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे पहले देखते हैं, ओ इट्स कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ही ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, बहुत ही डिफिकल्ट है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप कंप्यूटर को रूल दे दीजिए, ये आपके लिए आपको पूरा गाइड करेगा उसके हिसाब से। इट्स अ ब्लैक बॉक्स, कोई ब्लैक बॉक्स कहता है, कोई एचएफटी कहता है, कोई ऑल्गो ट्रेडिंग कहता है। पर सच्ची बात तो ये है कि हमारे जो मैनुअल ट्रेडर्स हैं ये दशकों से इसको करते आ रहे हैं, सालों से इसको करते आ रहे हैं। बस ये है कि वो हाथ से कर रहे थे, उनकी भी स्पीड बहुत बढ़िया है। आज भी मैं देखता हूँ मैनुअल ट्रेडिंग में जो स्पीड है हमारे ट्रेडर्स की बहुत बढ़िया है। वो खट 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 जब आवाज आती है कीबोर्ड पे, खासकर टीवीएस के कीबोर्ड पे, तो बहुत बढ़िया है। लेकिन ये है कि उससे भी ज्यादा स्पीड और इमोशंस हटा के सारा कुछ अच्छे से सेट करके आप अगर ऑल्गो में करेंगे तो आप और बढ़िया से कमा सकते हैं और बढ़िया से आप काम कर सकते हैं। इट इज फॉर पीएचडी ग्रेड्स, कुछ कहते हैं ये भाई ओवर क्वालिफाइड लोगों के लिए है, जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं उनके लिए है, ऐसी बात नहीं है। इसे एक 10th पास या नहीं पढ़ा हुआ बंदा भी इसे चला सकता है, बशर्ते वो शुरू में थोड़ी सी ट्रेनिंग लेके कैसे चलाना है वो देख। इट इज एक्सपेंसिव, बहुत ही ज्यादा महंगा है, तो ये बात भी नहीं है। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको क्लियरली पता है कि मुझे आर्बिट्राज चलाना है या ऑप्शन चलाना है या जॉबिंग करनी है या चार्ट बेस काम करना है, तो आपको पता है आप राइट अप्रोच से जाएंगे तो ये बिल्कुल भी इतना महंगा नहीं है। इट इज फॉर बिग बॉयज, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के लिए है या बड़े बड़े ब्रोकिंग फर्म्स के लिए है, ऐसी बात नहीं है। आप सिंगल ट्रेडर भी इसमें काम कर सकता है। ऑल्गो ट्रेडिंग का राइज कैसे हुआ इंडिया में, ये स्लाइड कवर कर रही है। तो बेसिकली 2008 में सेबी ने इंट्रोड्यूस किया था ऑल्गो ट्रेडिंग। आज की डेट में मोर देन 50% ऑफ वॉल्यूम इज ट्रेडेड ऑन ऑल्गो ट्रेडिंग। 50% से ज्यादा, एक्चुअली 60% के करीब है। आप राइट साइड में देखिए तो अप्रैल के फिगर्स लगे हुए हैं कैश के और इक्विटी के, तो 60% के करीब है, 50 से ज्यादा है। डेवलप कंट्रीज में जैसे यूएस में और जर्मनी में और बाकी सारे कंट्रीज में ये नॉर्मली 80% के करीब है। तो हमारे पास बहुत स्कोप है इसको बढ़ाने का। और आप देखेंगे जो जितना ओवरऑल अपना ऑल्गो ट्रेडिंग चल रहा है उसमें से 80% से ज्यादा ऑर्डर्स जो है वो कोलोकेशन से आते हैं। कोलोकेशन माने जिनके सर्वर्स एक्सचेंज के प्रीमाइसेस में रखे हुए हैं। और ग्रीकसॉफ्ट भी कोलोकेशन एज अ सर्विस देता है, मतलब हम लोग भी मेंबर्स को ये फैसिलिटी देते हैं कि वो लोग रेंट पे हमसे सर्वर्स ले सकते हैं कोलो में अपनी फैसिलिटी लगाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ ऑल्गो ट्रेडर्स। अब बहुत बहुत अलग अलग टाइप के ऑल्गो ट्रेडर्स होते हैं। जैसे अभी आपके स्क्रीन पे देख रहे हैं स्कैल्पर्स। स्कैल्पर्स क्या होते हैं? ये वो ट्रेडर्स होते हैं जो कंटिन्यूअसली स्कैल्पिंग करते हैं, जॉबिंग करते हैं, माने कंटिन्यूअसली बाय सेल करते रहते हैं। ये अपनी पोजीशन कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनट तक ही होल्ड करते हैं। इनकी चार्ट एनालिसिस 1 मिनट की, 5 मिनट की, 15 मिनट की होती है और ये काफी एक्टिव होते हैं मार्केट में। इसके बाद आते हैं डे ट्रेडर्स। डे ट्रेडर्स जिनको हम इंट्राडे ट्रेडर्स भी कहते हैं, ये अपनी पोजीशन कुछ घंटे तक होल्ड करते हैं। इनकी चार्ट एनालिसिस नॉर्मली 15 मिनट, 1 घंटे, 4 घंटे की होती है और ये काफी एक्टिव होते हैं अपने मॉनिटर पे, काफी एक्टिवली रहते हैं ये। इसके बाद आते हैं स्विंग ट्रेडर्स। इनको हम ट्रेंड ट्रेडर्स भी कहते हैं। ये अपनी पोजीशन कुछ दिन या कुछ हफ्ते तक होल्ड करते हैं और इनकी चार्ट एनालिसिस अगर आप देखें तो 1 घंटे, 4 घंटे या डेली चार्ट पे ये काम करते हैं और ये मॉडरेटली एक्टिव रहते हैं, मतलब ऑन ऑफ एक्टिव रहते हैं अपने स्क्रीन पे। इसके बाद पोजीशन ट्रेडर्स।
ये लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स होते हैं, इनको आप इन्वेस्टर्स भी कह सकते हैं। ये अपनी पोजीशन कुछ मंथ या कुछ ईयर तक भी, मतलब 1 साल तक भी होल्ड कर सकते हैं, और इनकी चार्ट एनालिसिस नॉर्मली डेली, वीकली या मंथली पे होती है, और ये इतने एक्टिव नहीं होते हैं अपने स्क्रीन पे, मतलब ऑन ऑफ रहते हैं। अब हम देखते हैं कुछ और अलग टाइप के ट्रेडर्स, मोमेंटम ट्रेडर्स। ये वो ट्रेडर्स हैं जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स को कैच करना चाहते हैं। मतलब ये ट्रेडर्स क्या है, बाय सेल करते हैं रीसेंट रीसेंट ट्रेंड्स के मुताबिक बाय सेल करते हैं, तो ये मोमेंटम ट्रेडर्स हैं। आगे बढ़ते हैं, रेंज ट्रेडर्स। जो एक रेंज ट्रेडर्स जो एक रेंज में ट्रेड करते हैं, ये ट्रेडर्स ओवरबॉट और ओवरसोल्ड एरिया, मतलब रेजिस्टेंस और सपोर्ट आइडेंटिफाई करते हैं, और सपोर्ट पे बाय और रेजिस्टेंस पे सेल करते हैं। तो ये एक बेसिकली एक रेंज पे ये लोग ट्रेड करते हैं। आगे बढ़ते हैं, न्यूज ट्रेडर्स। न्यूज ट्रेडर्स वो ट्रेडर्स हैं जो की इवेंट्स पे ट्रेड करते हैं। मतलब मान लीजिए बजट हो गया, इलेक्शंस हो गया, आरबीआई पॉलिसीज हो गई, ये वो ट्रेडर्स हैं जो न्यूज पे ट्रेड करते हैं। अकॉर्डिंगली कोई भी एक बड़ा इवेंट आ रहा है तो उसको देख के ये लोग ट्रेड करते हैं। सोशल ट्रेडर्स। अब सोशल ट्रेडर्स ये काफी पॉपुलर हो रहे हैं। ये वो ट्रेडर्स हैं जो बेसिकली सीधा कॉपी कर लेते हैं, इनको कुछ टिप्स मिल जाती हैं, जैसे आपको व्हाट्सएप पे टिप मिल गई, टेलीग्राम पे टिप मिल गई, और सोशल मीडिया पे जो आपको टिप्स मिल जाती है उसी को आप लेके कॉपी कर लेते हैं। काफी पेड सर्विसेज भी चालू हैं आजकल, तो वो सोशल ट्रेडर्स वैसे काम करते हैं। कॉन्टेरियन ट्रेडर्स, अच्छा ये ट्रेडर्स सबसे अलग होते हैं। ये जब दुनिया कहती है दिन है तो ये कहते हैं रात है। ये वो टाइप के ट्रेडर्स हैं, पर इनको कभी कभी काफी टाइम इनको फायदा भी काफी हो जाता है, क्योंकि ये लोग हमेशा ट्रेंड से उल्टे चलते हैं। हमेशा ट्रेंड से ये लोग उल्टे चलते हैं। अगर सब पैनिक में सेल कर रहे हैं तो ये लोग बाय करने लगते हैं। जैसे बहुत टाइप के ट्रेडर्स हैं, हमने ये कुछ ट्रेडर्स कवर किए थे इसमें। अब हम देखते हैं ऑल्गोरिथमिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज हैं। आर्बिट्राज स्ट्रैटेजी है। ऑप्शन आर्बिट्राज माने आप कैश टू कैश, कैश टू फ्यूचर, फ्यूचर टू फ्यूचर कर रहे हैं, आर्बिट्राज कर रहे हैं। अपने सबसे पहले हमने आर्बिट्राज ही शुरू किया था, ट्रेडर्स ने सालों से आर्बिट्राज कर रहे हैं। ऑप्शन स्ट्रैटेजीज है। ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में आप 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख तक अभी हमने आपको ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में प्रोवाइड किया है। तो आप इसमें स्ट्रैडल्स, ट्रायंगल, बटरफ्लाई, कॉन्डोर, बॉक्स, काफी सारी स्ट्रैटेजीज आप इसमें कर सकते हैं। विद डेल्टा हेजिंग, हेजिंग के साथ आप कर सकते हैं। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बेस्ड स्ट्रैटेजीज, ये आईवी बेस्ड स्ट्रैटेजीज है। आईवी जो आईवी जिसे हम कहते हैं कि वो कितना लेवल तक ये प्लस या माइनस हो सकती है, मतलब कितनी इसमें वोलेटिलिटी है, ये कितना मूवमेंट दे सकता है कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक, स्क्रिप या फ्यूचर। तो ये आईवी बेस्ड स्ट्रैटेजीज हैं। जैसे हम प्रीमियम में सौदे डालते हैं, 2 लेग स्ट्रैटेजी या सिंगल लेग स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वैसे हम आईवी में भी वो सेम चीज कर सकते हैं। आगे देखते हैं डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज। तो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजीज में क्या होगा, आप अपने पोजीशन को हेज करके चलेंगे। मतलब जो भी आपकी पोजीशन है उसको आप डेल्टा न्यूट्रलाइज करके चलेंगे। तो इसमें क्या होगा कि इसमें आप सिस्टम को बता देंगे कि जब भी इतना मेरा डेल्टा दिखे तो आप फ्यूचर से हेज कर दीजिए, या ऑप्शन से हेज कर दीजिए, या इक्विटी से हेज कर दीजिए। तो सिस्टम आपका ऑटोमेटिकली डेल्टा को न्यूट्रल करते रहेगा। टीवैप स्ट्रैटेजीज, टाइम वेटेड एवरेज प्राइस, टीवैप स्ट्रैटेजीज। सो टीवैप स्ट्रैटेजी में क्या होगा, ये एक स्लाइस ऑर्डर विंडो है, स्लाइसिंग के लिए ये यूज होता है। मतलब मैं उसे कहता हूं कि मुझे सुबह 10 बजे से 3 बजे तक, या मान लीजिए 3 से लेके 3:30 बजे तक, आधे घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, जो भी आप उसको टाइम स्लॉट देंगे, उसमें मुझे इतनी क्वांटिटी को स्लाइस करना है। तो वो क्या करेगा, और मैं कहता हूँ हर एक मिनट पे आप कीजिए। तो ये क्या करेगा, मान लीजिए मैं उसको बोलता हूँ कि 10 से लेके 12 बजे तक मुझे एक कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी है वो मुझे स्लाइस करनी है। क्या करेगा, और हर 1 मिनट में करनी है। तो सिस्टम 120 स्लाइस, 2 घंटे थे और 1-1 मिनट बोला है, तो 120 स्लाइस कर देगा आपकी टोटल क्वांटिटी की, और आप उसको एक मेंशन प्राइस दे देंगे कि वो प्राइस से ऊपर नहीं जाना है। तो ये 120 स्लाइस करके वो मार्केट में हर 1 मिनट में डालते रहेगा। पार्टिसिपेशन ऑफ वॉल्यूम। पार्टिसिपेशन ऑफ वॉल्यूम क्या है कि जैसे पहले टाइम पे कर रहे थे, ये वाला जो है ये वॉल्यूम पे है। मतलब सेम चीज हो गई, मैंने उसे कहा 2 घंटे में हर 1 मिनट में जितना वॉल्यूम होता है मार्केट में रिलायंस पे, उसका 5% मुझे पार्टिसिपेट करना है, या 10% मुझे पार्टिसिपेट करना है, और एक मैं उसको मैक्सिमम प्राइस दे दूंगा कि ये प्राइस से ऊपर नहीं जाना है। तो सिस्टम क्या करेगा, मान लीजिए वो 10 से लेके 10 एक में
1 मिनट जो पहला 1 मिनट था, उसमें अगर मार्केट में 1000 शेयर ट्रेड हुए हैं और मैं कहता हूँ मुझे 10% पार्टिसिपेट करना है, तो आपके 100 शेयर्स जो है वो ट्रेड कर देगा। तो ये वॉल्यूम के हिसाब से काम। अगला है ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज, चार्ट बेस्ड स्ट्रेटेजीज। सो चार्ट बेस्ड स्ट्रेटेजीज जो है हमारे पास, चार्ट बेस्ड स्ट्रेटेजीज भी हैं। ग्रीक ट्रेंड ट्रेडर करके हमारा सॉफ्टवेयर है, तो इसमें ये वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है मार्केट में, बहुत यूनिक है। अगर आप एमी ब्रोकर, फैल्कन या बाकी सारे सॉफ्टवेयर के मुकाबले देखें, तो वो आपके लिए सिग्नल तो प्रिंट करते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन आपको किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे करना पड़ता है, बीच में एक ब्रिज बनाना पड़ता है। हमारा जो टूल है वो एंड टू एंड टूल है, उसमें आप सिग्नल भी प्रिंट कर सकते हैं और बैक टेस्टिंग भी कर सकते हैं, लाइव स्कैनिंग भी कर सकते हैं और एग्जीक्यूशन भी उसी पे होता है। ये एक क्लासिक एग्जांपल था निफ्टी का मार्च 12-13। खैर बहुत ही वॉलेटाइल मार्केट हमने देखी है लास्ट 3-4 महीने में, कोविड के चक्कर में, क्रूड ऑयल के चक्कर में, यूएस टैरिफ के चक्कर में, टैरिफ फाइट के चक्कर में, तो काफी वॉलेटाइल मार्केट रही थी। अब आप ये देखिए मार्च 12 और मार्च 13 2 दिन थे। अगर आप देखें मार्च 12 को निफ्टी लगभग 8.5 8.5% डाउन थी, और मार्च 13 तो काफी ऐतिहासिक था क्योंकि उस दिन सर्किट गया, लोअर सर्किट लगी, फिर से खुली, पूरा रिकवर किया और फिर 4% ऊपर गया। तो आप अगर चार्ट में देखें मार्च 12 और मार्च 13, ये सेम चीज बैंक निफ्टी में भी आपको देखने मिलेगी। आप नीचे देखें 9.5%, 12 तारीख को माइनस है और 13 तारीख को 5% के करीब प्लस है। गाइस प्लीज म्यूट योर माइक, थैंक यू। तो ये दोनों दोनों दिन का अगर आप देखें, अगर आप इसको मैन्युअली ट्रेड करते तो आप उस दिन, मैं ये नहीं कह रहा कि अपॉर्चुनिटीज नहीं ग्रैब कर पाते, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर पाते। लेकिन अगर आप इसको ऑलगो ट्रेडिंग में करते तो आप काफी 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 अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर पाते। कंटिन्यूअसली बाय सेल करना है, जॉबिंग करना है, आप उसे कर पाते और अच्छा खासा इसमें आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब करके अच्छा खासा आप इसमें प्रॉफिट कमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली ग्रीक सॉफ्ट, अब हम आप ले चलते हैं आपको ग्रीक सॉफ्ट की तरफ। मतलब ग्रीक सॉफ्ट हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, क्या कैसे करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल हियर नो के ग्रीक सॉफ्ट क्या करता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ कि ग्रीक सॉफ्ट में हम ना सिर्फ ऑलगो ट्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं, ऑलगो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, बल्कि हम मोबाइल एप्स भी देते हैं, इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग भी देते हैं, चार्ट बेस्ड ट्रेडिंग भी देते हैं, आरएमएस सोल्यूशन भी है और एपीआई भी देते हैं हम। तो इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर ट्रेडिंग नीड्स। आपके सारी ट्रेडिंग की दरकार के लिए सिंगल पॉइंट है ग्रीक्स ऑफ। ऑप्शन स्वीट, आज का टॉपिक हमारा ऑप्शन है, तो हम लोग ऑप्शन पे ही स्टिक करेंगे। ऑप्शन स्वीट में हमारे पास क्या है, हमारे पास ऑल्ट जेड है, जिसमें आप 2 लेग, 3 लेग, ट्राइंगल, बटरफ्लाई कर सकते हैं। हमारे पास ऑल्ट एक्स है, जिसमें आप 4 लेग स्ट्रैटेजी और बॉक्स स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। कंट्रोल ऑल जेड है, जिसमें आप 6 लेग स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। इसको हम क्रॉस बटरफ्लाई भी बोलते हैं। तो ये एक नया एडिशन था जिसमें आप 6 लेग स्ट्रैटेजीज एक साथ कर सकते हैं। मानिए 6 लेग एक साथ कर रहे हैं, कितनी लाइफ आसान हो जाती है। आईवी बेस्ड ऑप्शन स्ट्रैटेजी है, तो आप आईवी में भी काम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी में आप स्प्रेड्स पे या सिंगल ऑर्डर पे काम कर सकते हैं। डायनेमिक डेल्टा हेजिंग, तो आप डेल्टा हेजिंग कर सकते हैं क्वांटिटी वाइज, प्राइस वाइज, परसेंटेज वाइज। F7 हमारी एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की स्क्रीन है, जिसमें आप डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, M2M, मार्जिन, एक्सपेंसेस, पे ऑफ, सारा कुछ देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पे। मतलब ये बेसिकली एक आरएमएस टूल है डीलर का। डीलर ने अपने सौदे कर लिए, ट्रेड्स हो गए, ट्रेड्स होने के बाद उसकी पोजीशन की पूरी हेल्थ जो है वो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की स्क्रीन बताएगा। तो ये नॉर्मल मार्केट वॉच है। मार्केट वॉच हमारा बड़ा सिंपल है। आप जितने भी मार्केट में ऑलरेडी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, आप देखेंगे यूआई मोर और लेस उसका सेम है। F1 से मैनुअल में, F1 से आप बाय कर सकते हैं, F2 से आप सेल कर सकते हैं, F3 में आपके पेंडिंग दिखेंगे, F8 में आपके ट्रेड्स दिखेंगे, ऑल्ट F6 में आपकी नेट पोजीशन दिखेगी। सारा कुछ बेसिकली शॉर्टकट कीज भी सारी मोर और लेस सेम है। ऑल्ट जेड आज हम कवर करेंगे और ऑल्ट एक्स हम कवर करेंगे। 2 स्ट्रैटेजी आज हम कवर करेंगे। मैं आपको बेसिकली उनका एक आउटलुक देके ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा और आपको सीधा लाइव ट्रेडिंग पे ले चलूंगा। तो ऑल्ट जेड में स्प्रेड्स, ट्राइंगल्स और बटरफ्लाई 3 चीजें होंगी, स्प्रेड, ट्राइंगल, बटरफ्लाई। स्प्रेड में हम कोई भी टाइप का 2 लेग कर सकते हैं, कोई भी 2 लेग, स्ट्रैडल होने दो, स्ट्रैंगल होने दो, कैलेंडर होने दो, रेशियो होने दो। अगर मेरे को जोड़ी खरीदनी है, जोड़ी बेचनी है,
कोई भी 2 लेग का कॉम्बिनेशन करना है मैं स्प्रेड में कर सकूंगा। ट्राइंगल, कन्वर्जन रिवर्जन जिसको बोलते हैं या पुट कॉल पैरिटी बोलते हैं, ये 3 लेग की स्ट्रैटेजी है, लो रिस्क लो रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी, ये भी हम कर सकते हैं। आप बटरफ्लाई भी कर सकते हैं और अपनी मन मुताबिक कोई 3 लेग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये मैं आपको लाइव स्क्रीन पे दिखाऊंगा अभी। ऑल्ट एक्स आज हम कवर करेंगे साथ में। ऑल्ट एक्स में आप बॉक्स और 4 लेग स्ट्रैटेजी कर सकते हैं। बॉक्स बेसिकली क्या है? बॉक्स एक कॉम्बिनेशन होता है बेर और बुल स्प्रेड और बेर स्प्रेड का एक कॉम्बिनेशन होता है जो बॉक्स स्ट्रैटेजी है। और 4 लेग आप अपने मन मुताबिक कोई भी 4 लेग करना चाहें आप कर सकते हैं। जस्ट आपके रेफरेंस के लिए मैं 1 मिनट लूंगा, मैं मेरी बाकी की स्ट्रैटेजी विंडोज दिखा रहा हूं, लेकिन आज उसको हम कवर नहीं करेंगे। आज हम केवल ऑल्ट जेड और ऑल्ट एक्स कवर करेंगे। ऑल्ट एस है ये, जैसे वहां पे हम प्रीमियम बेस स्प्रेड बना रहे थे, वैसे यहाँ पे हम प्रीमियम बेस स्प्रेड भी बना सकते हैं और आईवी बेस स्प्रेड भी बना सकते हैं। तो अगर मेरे को आईवी बेस स्प्रेड बनाना है मैं ऑल्ट एस में बना सकता हूं। मैं रेशियोज भी इसमें बना सकता हूँ, डेल्टा रेशियो कर सकता हूँ, वेगा रेशियो कर सकता हूँ, गामा रेशियो कर सकता हूँ। तो अगर मैं रेशियो दे दूंगा तो वो सेकेंड लेग की क्वांटिटी वो रेशियो के हिसाब से एडजस्ट कर देगा। वैसे ही ऑल्ट क्यू है आईवी बेस सिंगल ऑर्डर एंट्री। जैसे ऑल्ट एस में हम आईवी की स्प्रेड बना रहे थे, यहाँ पे आईवी बेस में कोई भी सिंगल लेग ही बाय सेल कर सकूंगा। और ये हमारी 6 लेग स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको बता रहा था, क्रॉस बटरफ्लाई। इसमें आप एक साथ 6 लेग्स को ट्रेड कर सकते हैं। कोई भी 6 लेग कॉम्बिनेशन आपको चाहिए, एक साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। ये F7 की स्क्रीन है जो मैं आपको बता रहा था, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। मतलब मेरे सारे ट्रेड्स होने के बाद मैं इसको स्ट्रैटेजी वाइज देख सकता हूँ, सिंबल वाइज देख सकता हूँ, क्लाइंट वाइज देख सकता हूँ कि मेरी क्या पूरी पोजीशन की डेल्टा गामा वेगा थीटा है, कितना मेरा खर्चा लगा है, कितना मेरा स्पैन मार्जिन एक्सपोजर मार्जिन लगा है, कितना मेरे को प्रॉफिट आ रहा है। इसमें मैं मैनुअल ट्रेड भी डाल सकता हूँ। अगर मेरे को पेपर ट्रेडिंग करनी है मैं पेपर ट्रेडिंग भी इसमें कर सकता हूँ। मैं व्हाट इफ एनालिसिस भी देख सकता हूँ कि मान लीजिए अगर यही पोजीशन को मैं एक्सपायरी तक कैरी करूंगा तब मेरे पोजीशन में क्या प्रॉफिट लॉस आएगा, कितना मेरा डेल्टा गामा बनेगा और कितना मेरा प्रॉफिट लॉस आएगा अगर यही पोजीशन को मैं एक्सपायरी तक कैरी करता हूँ। और लास्ट मेरे पास डायनेमिक डेल्टा हेजिंग का स्क्रीन है जो मैं बता रहा था कि डायनेमिकली ये हेज करेगा डेल्टा। मतलब मैं इसको बोल दूंगा सिस्टम को कि इतनी डेल्टा दिखे क्वांटिटी वाइज या प्राइस वाइज, इतना मार्केट हिलेगा तो मुझे डेल्टा हेज करना है। किससे हेज करना है? फ्यूचर से करना है, ऑप्शन से करना है या इक्विटी से करना है, मैं बता सकता हूँ। ठीक है, अब आपको मैं लेके चलता हूँ लाइव स्क्रीन पे। तो बेसिकली मान लीजिए अगर मैं ऑल्ट जेड करना चाह रहा हूँ, ऑल्ट जेड की स्क्रीन, जेड एज इन जेब्रा, ऑल्ट जेड की स्क्रीन। ये ऑल्ट जेड की स्क्रीन हमारी सबसे पॉपुलर स्क्रीन है। इसमें आप 3 चीजें कर सकते हैं, स्प्रेड्स, ट्राइंगल्स एंड बटरफ्लाईज। 3 चीजें इसमें होंगी, स्प्रेड, एनी 2 लेग स्प्रेड, ट्राइंगल, कन्वर्जन रिवर्जन या पुट कॉल पैरिटी हम जिसको बोलते हैं, और बटरफ्लाईज। पहले हम स्प्रेड देखते हैं। स्प्रेड में बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरे को कोई भी 2 लेग स्प्रेड करनी है। मान लीजिए यहाँ पे मैं 9,500 9,600 की एक स्प्रेड करना चाह रहा हूँ। आप भाव देख रहे हैं मार्केट में 9,500 370 के करीब चल रही है, 9,600 305 के करीब चल रही है। मान लीजिए मैं 9,500 को सेल कर देता हूँ यहाँ पे। ये मैंने 9,500 सेल कर दी, मैंने 9,600 बाय कर ली। यहाँ पे मैं अपने सारे, मैं आपको पहले एक बार दिखा दूं, यहाँ पे आप प्रो डाल सकते हैं, प्रो में काम कर सकते हैं, क्लाइंट में काम कर सकते हैं, और आप एक ग्रुप भी बना सकते हैं। जो मैं ग्रुप कह रहा था कि अगर मेरे को कोई ग्रुप बनाना है, यहाँ पे मैंने EMA करके एक ग्रुप बनाया था, मैं देख लो, ये मैंने एक ग्रुप बनाया था। तो आप ग्रुप भी बना सकते हैं। मान लीजिए आपके 50 क्लाइंट है, 100 क्लाइंट है, मैं कहता हूँ मेरे वो 100 क्लाइंट में से मैं 50 का एक मेरा प्रीमियम क्लाइंट है, जो मेरे HNI क्लाइंट है, उनका मैं ग्रुप बनाना चाहता हूँ। तो आप ग्रुप भी बना सकते हैं क्लाइंट का। और ग्रुप में मैं आप ये भी कह सकते हैं कि भैया एक किसी को, एक क्लाइंट को आप बेस पकड़ के आप बोल सकते हैं कि इसका 1 लॉट ट्रेड हो तो बाकी 4 के 2 लॉट होने चाहिए, अगले 4 के 3 लॉट ट्रेड होने चाहिए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप फंड वाइज भी दे सकते हैं कि कितना परसेंट उनका फंड में काम हो। तो आप एक बार ग्रुप बना देंगे, आपकी लाइफ बहुत इजी हो जाएगी। मैं कहता हूँ ये पूरे ग्रुप में मेरे को ये स्प्रेड बिठाना है, आप बिठा सकते हैं। एक क्लिक में आपके सारे 50 क्लाइंट 100 क्लाइंट एक साथ मैप हो जाएंगे और आप उनको यूज कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास यहाँ प्रो में एक्सेस है तो मैं प्रो चूज कर रहा हूँ। आप यहाँ पे कोड बेस कर सकते हैं और IOC बेस भी कर सकते हैं। कोड बेस में क्या होता है, वो ताबड़तोड़ बिडिंग करने लगता है मार्केट में, और IOC मतलब इमीडिएट और कैंसिल है, तो उसमें वो रुकेगा नहीं, दिखेगा नहीं आपको। यहाँ पे आपका सौदा आएगा तो वो कर देगा, अथवा वो कैंसिल कर देगा।
अच्छा, यहाँ पे मैंने 9,500 9,600 यहाँ पे मैंने दोनों लगा लिए हैं। अब पहले क्या करना है, पहले 9,600 बाय करके 9,500 सेल करना है, या पहले 9,500 सेल करके 9,600 बाय करना है? तो यहाँ आप चूज कर सकते हैं आपका बेस ऑर्डर क्या होगा। सर वो कोर्ट के आगे बदले बढ़ते हैं। करेंगे आप तो हम अच्छा हमेशा चीज। सजेस्ट करेंगे कि आप ना अपनी स्ट्रैटेजीज को नाम दें। यहाँ पे आप कोई भी एक नाम दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं इसको नाम देना चाहूँ एबीसी, मैं इसको एक नाम दे सकता हूँ एबीसी। नाम देने से क्या फायदा होगा कि जो मैंने आपको F7 की विंडो बताई थी पोर्टफोलियो की, उसमें आप स्ट्रेटेजी वाइज आपकी पोर्टफोलियो को ट्रैक कर सकेंगे। और डेल्टा हेजिंग की जो विंडो बताई थी उसमें भी आप स्ट्रेटेजी वाइज डेल्टा हेजिंग कर सकते हैं। तो आप बाय डिफॉल्ट अगर कोई नाम नहीं देंगे तो वो ग्रीक सॉफ्ट ही लेगा, नहीं तो आप अपनी स्ट्रेटेजीज को नाम भी दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैं इसको ऐड करने जाऊंगा, ये मेरे को बताएगा कि अभी जो डिफरेंस चल रहा है वो 32 रुपए 90 पैसे चल रहा है। 32 रुपए 90 पैसे। मैं बोलता हूँ अच्छा ठीक है, 32 रुपए 90 पैसे चल रहा है, मेरे को ना ये 36 रुपए 50 पैसे में बनानी है फॉर एग्जाम्पल। मैंने इसको ऐड कर दिया, ये 33,70 हो गया अभी भाव। ये मैंने ऐड किया, स्टार्ट नहीं किया। ये देखिए यहाँ पे ये बता रहा है अभी भाव क्या चल रहा है, 33,90 चल रहा है। मैंने उसको 36,50 में ऐड किया है। अब मैं इसको क्लिक करके जब स्टार्ट करूंगा तब ये मार्केट में बिड करने लगेगा। अब 34,20 हो गया है, 34,10 हो गया है। ये मैंने स्टार्ट कर दिया, ये देखिए उसने ना मार्केट में बिड करना शुरू कर दिया। अब एवरी टिक पे वो आप देखेंगे कि ये बिड करते जा रहा है मार्केट में। ये कंटिन्यू अभी मार्केट में बिड करते रहेगा। और जब मेरा सौदा आ जाएगा, जब भी मेरा मैंडेट आएगा, ये मार्केट में ट्रेड कर देगा। ये कंटिन्यू मार्केट में बिड करेगा और जैसे ही मेरा सौदा आएगा ये मार्केट में ट्रेड कर देगा। अब इसको मेरे को अपडेट करना है, मैं ताबड़तोब यहीं पे क्लिक करके मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ भैया नहीं, मेरे को ना इसको 35 में बिठाना है फॉर एग्जाम्पल, या 35-50 में बिठाना है। मैंने इसको कर दिया अपडेट, तो ये अपडेट हो जाएगा। और वैसे ही ये अपडेट हो गया, 35-50 के हिसाब से वो मार्केट में बिड करने लगेगा। अच्छा, ये तो हो गया मेरा रेगुलर ऑर्डर। अब मैं इसको एक बार बंद करता हूँ। ये मेरा रेगुलर ऑर्डर हो गया। अब ये तो नॉर्मल ऑर्डर है कि मैंने सीधा एक हिसाब बिठा दिया और वो जब भी वो रेट आएगा उसके हिसाब से वो मार्केट में ट्रेड कर देगा। पर इसमें अपने पास स्टॉप लॉस भी है। अगर मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर करना चाहूँ, मैं स्टॉप लॉस ऑर्डर भी इसमें कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूंगा कि मान लीजिए जैसे 35 रुपए था या 36 रुपए था, मैंने यहाँ डाला 35 रुपए, और साथ में यहाँ पे मैंने उसको स्टॉप लॉस ट्रिगर और स्टॉप लॉस प्राइस डाल दिया। गाइस आप प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिए, अगर आप बात करना चाह रहे हैं माइक बंद कर लीजिए प्लीज। थैंक यू। थैंक यू जी। तो यहाँ पे आप स्टॉप लॉस ऑर्डर भी डाल सकते हैं कि अगर मान लीजिए जैसे अभी मेरा ब्रॉडकास्ट यहाँ पे देख लेते हैं हम, 9,500 सेल कर रहे थे, यहाँ मैं ऐड करने जा रहा हूँ, ये 34 रुपए 90 पैसे बता रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस भी डाल सकता हूँ। स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस डिफरेंस, दो स्टॉप लॉस ट्रिगर कौन से प्राइस पे हो, स्टॉप लॉस कब तक हो, वो एक पॉइंट है। आगे है एक ब्रैकेट ऑर्डर। ब्रैकेट ऑर्डर में तो क्या है, मैं प्रॉफिट और स्टॉप लॉस दोनों चीजें डाल सकता हूँ। तो मान लीजिए जैसे ये मैंने, हम इसको ना 40 रुपए रखते हैं, मान लीजिए ये मैं 40 में बनाना चाह रहा हूँ और मैं कहता हूँ 10 रुपए का प्रॉफिट आए और 10 रुपए का स्टॉप लॉस। तो ये क्या करेगा, इसमें ब्रैकेट ऑर्डर में ये फायदा है कि आपको दो अलग अलग कॉम्बिनेशन नहीं डालने पड़ेंगे। रेगुलर में ये था मैं 35 में डालू और फिर 30 में काटने रखू, या 25 में काटने रखू। ब्रैकेट ऑर्डर में एक ही साथ दो रूल इसमें ऐड हो जाएंगे। देखिए जैसे मैं ऐड करने जा रहा हूँ, वो कह रहा है अभी 30-15 चल रहा है, आपको 35 में ऐड करना है या 40 में ऐड करना है। मैंने कहा हाँ मेरे को 40 में ऐड करना है, और 40 के साथ वो प्रॉफिट भी 30 में काटने के लिए और ऊपर में 50 में काटने के लिए, दोनों चीजें रख रहा है। अच्छा, अब क्या होगा कि 30 में आपका, या हमने 40 रखा हुआ है, 40 में ये रूल आपका जब ऐड हो जाएगा और ये 40 में रूल आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो ये क्या करेगा, Excuse me, your screen is not visible. Your screen is not visible. थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग, शायद स्क्रीन छूट गई है। So can you please go a little back? Sure. Thank you. So now are you able to see my screen, everyone? Yes. Okay. Thank you very much. Please mute your mics. Thank you. Right. So basically हम स्प्रेड देख रहे थे। स्प्रेड में अगर यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा था रेगुलर ऑर्डर, तो रेगुलर ऑर्डर में क्या है, रेगुलर ऑर्डर में आपका नॉर्मल ऑर्डर था कि भाई ऐड कर रहा हूँ इसको, ये मेरे को बता रहा है क्या रेट चल रहा है, 43 का रेट चल रहा है। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए मैं इसको बोलता हूँ कि मेरे को 45 में या 46 में ट्रेड करना है, और मैं इसको ऐड कर देता हूँ। तो ये मेरा नॉर्मल ऑर्डर है।
इसके बाद एक स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस में क्या होगा कि आप स्टॉप लॉस ट्रिगर और स्टॉप लॉस प्राइस भी दे सकते हैं कि अगर ये 46 में मैं डाल रहा हूं, इसके साथ में स्टॉप लॉस भी मेंशन कर सकता हूं। इसके बाद एक मेरे पास जो है वो सबसे ज्यादा यूज होता है, वो ब्रैकेट ऑर्डर है। क्योंकि ब्रैकेट ऑर्डर में क्या है, मैं ना ही सिर्फ स्टॉप लॉस बल्कि प्रॉफिट डिफरेंस या टारगेट भी मैं इसमें दे सकता हूँ। तो क्या है, जैसे रेगुलर में मान लीजिए मैंने इसको बोला 45 या 46 में आप लगा लो, फिर मेरे को इसको काटना है, मान लीजिए मैं बोलता हूँ 45 में लगा लो। अब इसको मेरे को काटना है तो मेरे को एक और रूल लगाना पड़ेगा कि 40 में काटो या 35 में काटने के लिए रखो। उसके मुकाबले अगर मैं बीआर में डालता हूँ ब्रैकेट ऑर्डर में, तो ब्रैकेट ऑर्डर में क्या है, मान लीजिए यही मैं प्रॉफिट डिफरेंस डाल देता हूँ कि मेरे को 10 का प्रॉफिट चाहिए और मैं स्टॉप लॉस डाल देता हूँ मान लीजिए 10 का स्टॉप लॉस। तो ये क्या करेगा, 45 में आपका रूल डाल देगा। जब 45 में वो ट्रेड हो जाएगा तो ये -35 और -55 दोनों साइड पे, नीचे साइड और ऊपर साइड, जो आपने स्टॉप लॉस डाला है और प्रॉफिट, दोनों को चेस करेगा और जो पहले हिट हो गया वो कर देगा और दूसरे को वो इग्नोर मार देगा। आई एम सॉरी। ये देखिए, जैसे मैं ऐड करने जा रहा हूँ, ये कह रहा है 32 रुपए है, तो 32 रुपए मैं कहता हूँ 45 रुपए में डालना है, क्योंकि ये मार्केट काफी वॉलेटाइल हो रहा था उस दिन, ये रिकॉर्डेड डेटा है तो ये वो बता रहा है आपको। ये देखिए 32 है, मैं कह रहा हूँ 45 में डालना है, ठीक है 45 में, और उसके साथ में ये प्रॉफिट डिफरेंस 35 और 55 दोनों का डाल देगा। तो ब्रैकेट ऑर्डर में बेसिकली क्या होगा कि आप नॉर्मल ऑर्डर भी डालेंगे और नॉर्मल ऑर्डर के साथ आप आपका टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों ही एक साथ सेट कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका नॉर्मल ऑर्डर, जो फर्स्ट ऑर्डर था 45 वाला, वो ट्रिगर हो गया, वो ट्रेड हो गया, उसके बाद सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो आपका प्रॉफिट डिफरेंस और स्टॉप लॉस, जो आपका टारगेट और एसएल है, वो दोनों को चेस करेगा और जो पहले हो जाएगा वो ट्रेड कर लेगा, दूसरे को वो इग्नोर कर लेगा। आगे बढ़ते हैं, लीप एंड जंप। ये सारे फीचर्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं ऑल्गो ट्रेडिंग में, और यही मेन डिफरेंशिएटर्स हैं लीप एंड जंप। लीप एंड जंप जो है वो एक्सटेंशन है आपका, ब्रैकेट ऑर्डर का एक्सटेंशन है। तो ब्रैकेट ऑर्डर में बेसिकली हम क्या कर रहे थे, ब्रैकेट ऑर्डर में हम टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों एक साथ लगा रहे थे। लीप एंड जंप जो है वो एक स्कैल्पिंग फीचर है, जॉबिंग फीचर है, जो ऑप्शन की विंडो में दिया गया है। मतलब इसमें क्या कर सकते हैं, गाइस माइक आपकी म्यूट कर देंगे प्लीज, थैंक यू। बस आई एम सॉरी। राइट, सो लीप एंड जंप। लीप एंड जंप बेसिकली क्या है, लीप एंड जंप एक्सटेंशन है आपका ब्रैकेट ऑर्डर का। इसको आप एक जॉबिंग फीचर भी बोल सकते हैं, जो ऑप्शन स्ट्रेटेजी के विंडो में दिया गया है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि मान लीजिए ये तभी काम आएगा जब आप मल्टीपल लॉट्स में काम कर रहे हैं। तो मान लीजिए जैसे ये अपनी एग्जांपल को ही हम पकड़ के रखते हैं कि 75 मेरे को टोटल क्वांटिटी जो है, मान लीजिए मेरे को 4 लॉट करनी है, एक लॉट एट अ टाइम, ठीक है। ऑर्डर क्वांटिटी 75 की है, टोटल क्वांटिटी 300 है, 4 लॉट करने हैं मैंने। मैं सिस्टम को बोलता हूँ कि यहाँ पे मान लीजिए हम हमारे एग्जाम्पल में 5 रुपया प्रॉफिट, 5 रुपया स्टॉप लॉस रख लेते हैं, वहीं 45 से, या मान लीजिए इसको 40 कर देते हैं, 40 से 5 रुपया स्टॉप लॉस, 5 रुपया प्रॉफिट डिफरेंस। और मैं कहता हूँ हर 75 पे ना आप एक काम कीजिए, आप 1 रुपए से जंप कीजिए। अब इसका क्या मतलब है, पहले लॉट के लिए वो 40 में ट्रेड करेगा और 35 और 45, 35 एंड 45 में वो प्रॉफिट और स्टॉप लॉस रखेगा। अगले 75 के लिए मैंने सिस्टम को बोला है कि भैया आप 1 रुपए से जंप कीजिए, तो वो क्या करेगा, 40 की जगह 41 में ट्रेड करेगा। मतलब 40 की जगह 40 + 1, 41 पे वो ट्रेड करेगा, और 41 पे ट्रेड करके 36 और 46 में प्रॉफिट और स्टॉप लॉस रखेगा। फिर अगले 75 के लिए वापस 1 रुपए से जंप करेगा और वो 41 की जगह 42 में, 42 में वो ट्रेड करेगा, और 47 और 37, 37 और 47 को वो प्रॉफिट और स्टॉप लॉस रखेगा। तो ये क्या है, कंटिन्यू जंप करते रहेगा। आप मान लीजिए यहाँ जंप 0 रख देते हैं तो वो वही करेगा, 40 में लेके 35 45 35 45 करते रहेगा। और आप यहाँ जो भी जंप रखते हैं 50 पैसे या 1 रुपया, उसके हिसाब से ये जंप करते रहेगा। इसके अलावा बहुत सारे पैरामीटर्स है इसमें, जैसे पेंडिंग ऑर्डर सेकंड है। हर बार ना एक क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए अगर मेरा एक लेग हुआ, दूसरा लेग नहीं हुआ, तब क्या होगा।
अब मैन्युअली जब आप करते थे तो आप क्या करते थे, दूसरा लेग अगर आपका नहीं होता था तो आप एक बार ट्राई करते थे, 2 बार ट्राई करते थे, 3 बार ट्राई करते थे, नहीं आया तो आप हाथ से उसको मार्केट करके ले आते थे। वही चीज आप यहाँ पे ऑल्गो से भी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे सिस्टम को बता सकते हैं कि मान लीजिए 99.9 टाइम्स आउट ऑफ 100 टाइम्स आपका सेकेंड लेग उसी सेकेंड में आएगा, जो सेकेंड में, उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आएगा। इनफैक्ट जो सेकेंड में आपका फर्स्ट लेग आएगा उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में आपका सेकेंड लेग आएगा। पर मान लीजिए अगर मार्केट में कोई उसी टाइम पे कोई तेजी आ गई या मंदी आ गई, एकदम से सडन फॉल आ गया या राइज आ गई, तब सिस्टम क्या करेगा? मैंने यहाँ पे आप बोल सकते हैं सिस्टम को, ये डिपेंड करता है आप कैसे ट्रेडर है, कितने एक्टिव है, कितने पैसिव है। मैंने यहाँ सिस्टम को बोला है कि भैया 2 सेकंड में आप 2 बार मॉडिफाई करो और फिर भी आपको सौदा नहीं मिलता है तो आप मार्केट करके ले आओ। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन है, कोई बोले मार्केट करके ले आओ, कोई बोलता है बेस्ट आस्क बिड पे खड़ा रहो या एक्चुअल प्राइस पे खड़ा रहो, तो ये आप पे। लेकिन ज्यादातर सेफ बेट ये होती है कि आप उसको मार्केट करके ले लें। कोई बोलता है कि मेरे को जितना भी वेट नहीं करना है, 1 सेकंड में एक बार मॉडिफाई करो और मार्केट करके ले ले, और कोई कहता है नहीं मेरे को थोड़ा सा वेट करना है तो आप 10 सेकंड में 10 बार मॉडिफाई करो फिर मार्केट करके लो, पर क्या पता तब तक प्राइस एकदम ऊपर नीचे हो जाए। तो बेस्ट बेट है कि आप कम से कम टाइम उसको वेट करके आप मार्केट करके ले लीजिए, पॉसिबल है। यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट भी है कि मैं चाह रहा हूँ कि ये पर्टिकुलर स्प्रेड तो हो लेकिन अभी ना हो, जब फ्यूचर इस पॉइंट से ऊपर चला जाए या इक्विटी इस पॉइंट से ऊपर चला जाए, जैसे मैं बोलता हूँ फ्यूचर अगर 10,120 के ऊपर जाए तो मुझे ये करना है, तो फिर ये क्या है, ट्रिगर तभी ही होगा। ये ऑप्शनल है, आप ये इक्विटी में भी कर सकते हैं, ऑप्शन में भी कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। चलिए अब हम देखते हैं, जैसे ये स्प्रेड्स था, कोई भी टूल एक स्प्रेड कर सकते हैं आप। यहाँ पे आप कैलेंडर स्प्रेड करना चाहें इस मंथ वर्सेस नेक्स्ट मंथ, आप रेशियो करना चाहें, आप कॉल के सामने पुट करना चाहें, कॉल की जोड़ी करना चाहें, दोनों बेचना चाहें, दोनों खरीदना चाहें, सब कुछ हो सकता है। यहाँ अगर आप रेशियो कर रहे हैं, यहाँ तो मैंने सेम टू सेम क्वांटिटी रखी थी, लेकिन अगर आप रेशियो कर रहे हैं, मान लीजिए कि 75 के सामने 150 करना है, तो यहाँ पे आपको एब्सोल्यूट डिफरेंस की जगह यहाँ पे आपको प्रोडक्ट डिफरेंस करना पड़ेगा। अगर आप सेम क्वांटिटी रखते हैं तो एब्सोल्यूट डिफरेंस करना है। अगर आपकी रेशियो होती है कभी भी एक क्वांटिटी उसके सामने दूसरी क्वांटिटी अगर अलग है, 1:2, 2:3, 3:4, कुछ भी अगर आप कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको प्रोडक्ट डिफरेंस रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पे ट्राइंगल भी कर सकते हैं। ट्राइंगल माने कन्वर्जन, रिवर्जन, या इसको पुट कॉल पैरिटी भी बोलते हैं। यहाँ पे आप कन्वर्जन या रिवर्जन चूज कर सकते हैं। अब रिवर्जन का मतलब ये होता है कि आप कॉल को बाय करते हैं और पुट और फ्यूचर जो है वो सेल करते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे बाकी सारी एरियाज ग्रेड आउट है, वो सिर्फ मेरे को यहाँ चूज करने दे रहा है और यहाँ चूज करने दे रहा है और क्वांटिटी चूज करने दे रहा है। तो अगर मैं यहाँ 9,600 मांग के या 9,700 जो भी मैं ले लूँ, यहाँ पे मैंने 9,600 ले लिया, और कन्वर्जन होगा तो वो क्या करेगा, कॉल बाय करेगा, पुट और फ्यूचर सेल करेगा। और रिवर्जन में उल्टा होता है, ये कन्वर्जन हो गया, कन्वर्जन में कॉल सेल करेगा, पुट और फ्यूचर बाय करेगा, और रिवर्जन में कॉल बाय करेगा, पुट और फ्यूचर सेल करेगा। इसमें हम लोग नॉर्मली बोलते हैं कि पुट और फ्यूचर जो है वो दोस्त हैं और कॉल उनका दुश्मन है। याद रखने के लिए सिंपल, कि जो भी पुट में होगा वो फ्यूचर में भी होगा और कॉल उनसे अलग चलेगा। तो ये कन्वर्जन रिवर्जन की स्ट्रैटेजी, जिसको ट्राइंगल भी बोलते हैं, ये लो रिस्क लो रिवॉर्ड स्ट्रैटेजी है। इसमें भी काफी लोग काम करते हैं। बाकी सारे फीचर्स मोर और लेस सेम है। इसमें भी आप रेगुलर ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, लीप एंड जंप सारा डाल सकते हैं। अच्छा, एक और चीज जो मैंने मिस की थी, मैं आपको स्प्रेड पे जाके बोल दूंगा, एक और चीज जो मैंने मिस की थी वो थी ऑर्डर अपॉर्चुनिटी चेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए अभी भाव अगर 30 का चल रहा है या 35 का चल रहा है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि भैया मेरा सौदा तो 45 में ही है और मैं बिड कर रहा हूँ मार्केट में, तो क्या हो जाता है ना कि जैसे ही आप सौदा डालेंगे वो मार्केट में बिडिंग करना शुरू कर देता है, कोट करना शुरू कर देता है। लेकिन क्योंकि आपका सौदा जो है वो 10 रुपया दूर डाला है आपने या 15 रुपया दूर डाला है, तो अभी बिडिंग करके मतलब नहीं है। वो अभी बिडिंग करते रहेगा मार्केट में, तो आपका ऑर्डर टू ट्रेड रेशियो खराब होगा। ऑर्डर टू ट्रेड रेशियो क्या होता है, एक्सचेंज बोलता है कि ये भैया ये तो सिर्फ ऑर्डर, ये सिर्फ कंटिन्यू मार्केट में ऑर्डर डाले जा रहा है लेकिन इसके ट्रेड नहीं हो रहे। ट्रेड कैसे होंगे, क्योंकि हमने तो 10 रुपए 15 रुपए दूर डाला हुआ है। तो ऐसे टाइम पे आप ना हमेशा ये अपॉर्चुनिटी चेक यूज कर सकते हैं। इसमें आप बोलेंगे सिस्टम को, भैया अभी 35 रुपए चल रहा था, मेरे को चाहिए माल 45 में। मैं बोलता हूँ अभी से मत शुरू हो, जब मार्केट में तुमको 44 दिखे या 44.50 दिखे तो तुम 45 के लिए बिड करो, वरना बिड मत करो। तो इससे आपका ऑर्डर टू ट्रेड रेशियो भी खराब नहीं होगा। वो जब आपका ट्रिगर पॉइंट 44 का ट्रिगर पॉइंट है, मैं बोलता हूँ 44 दिखे तो 45 के लिए बिड करना। जब मार्केट में वो स्प्रेड का रेट 44 दिखेगा तब वो 45 के लिए बिड करेगा। जैसे ही वो 44 से नीचे आ जाएगा वो वापस बिड करना छोड़ देगा। ये चीज भी आप यूज कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल में जैसे मैंने आपको बताया कन्वर्जन रिवर्जन कर सकते हैं। उसके बाद आता है बटरफ्लाई। अब बटरफ्लाई एक ये वैनिला बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी है कि मान लीजिए मैं इसको बोलता हूँ कि मेरे को 9-700 की लॉन्ग बटरफ्लाई करनी है। 9-700 की लॉन्ग बटरफ्लाई का मतलब क्या है कि ये उसके विंग्स को लॉन्ग करेगा, माने 9-600 और 9-800 को लॉन्ग करेगा और बॉडी को डबल शॉर्ट करेगा। तो आप यहाँ देखेंगे ये और कोई चीज मेरे को यहाँ पे सिलेक्ट करने नहीं दे रहा है, मेरे को सिर्फ ये ऊपर सिलेक्ट करने दे रहा है, बाय सेल जैसे करना है और यहाँ पे करने दे रहा है। तो ये वैनिला बटरफ्लाई, इसमें मैं जैसे उसको बोलूंगा कि मेरे को ये बटरफ्लाई करनी है वैसे वो करने देगा मेरे को बटरफ्लाई। बाकी सारी चीजें इसमें सेम है, रेगुलर ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर, ब्रैकेट ऑर्डर, लीप एंड जंप, सारा कुछ आप उसमें कर सकते हैं। और ये वैनिला बटरफ्लाई है, ये जैसे बटरफ्लाई होती है वैसे है। लेकिन अगर मैं चाहूं कि मेरे मन मुताबिक मेरे को कोई 3 लेग स्ट्रैटेजी करनी है, कोई भी मन मुताबिक 3 लेग स्ट्रैटेजी करनी है तो वो भी हो सकती है। यहाँ मैं एब्सोल्यूट में चला जाऊंगा। अब आप देखेंगे कि तीनों मेरे कॉलम जो है, मेरे तीनों रोज में सारा कुछ खुल गया है। यहाँ पे आप देखेंगे सारा कुछ मैं कोई भी मन मुताबिक 3 लेग बना सकता हूँ। 2 ये महीने की करूं, 2 ये महीने की करूं, 1 अगले महीने की करूं, या मान लो तीनों सेल करूं, तीनों पुट करूं, 2 पुट करूं, 1 कॉल करूं, या उनकी क्वांटिटी चेंज कर दूं। मान लीजिए एक 75 की है, एक 225 की है, एक मैंने 450 की है, कुछ भी कोई भी 3 लेग कॉम्बिनेशन में करूं वो पॉसिबल है। यहाँ पे सारा कुछ, यहाँ पे कोई भी 3 लेग कॉम्बिनेशन मैंने करना है वो यहाँ पे पॉसिबल है अगर आप एब्सोल्यूट में जाके करें। तो इसमें बेसिकली ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में 4 चीजें होंगी। स्प्रेड, कोई भी 2 लेग स्प्रेड आप करना चाहें पॉसिबल है। ट्राइंगल, कन्वर्जन, रिवर्जन, पुट कॉल पैरिटी जिसको बोलते हैं पॉसिबल है। बटरफ्लाई, अपना नॉर्मल बटरफ्लाई हो सकता है। और एब्सोल्यूट में गए तो कोई भी 3 लेग स्ट्रेटेजी आपने करनी है, सारा पॉसिबल है। इसमें आप लोड फाइल सेव फाइल की फैसिलिटी भी यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए इसमें एक साथ आप 100 से 150 रूल हमने टेस्ट किए हुए हैं, एक साथ आप 150 रूल लगा के रख सकते हैं, 150 लाइन लगा के रख सकते हैं और वो साइमल्टेनियसली चलती रहेंगी। और मान लीजिए आज मेरा दिन खत्म हो गया, मैं उसको एक्सेल में CSV में सेव कर सकता हूँ। कल सुबह आके मैंने CSV में कुछ मान लीजिए क्वांटिटी या रेट्स चेंज कर दिए, उसको मैं एक साथ अपलोड करके स्टार्ट कर दूंगा, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो काफी यूजफुल प्रोडक्ट है ये। अगला प्रोडक्ट देखते हैं ऑल्ट एक्स का। ऑल्ट एक्स जो है वो मेरा बॉक्स और 4 लेग स्ट्रेटेजी है। तो इसमें आप 4 लेग और बॉक्स कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बॉक्स और 4 लेग। तो बॉक्स तो मेरा क्या है, बॉक्स मेरा एक कॉम्बिनेशन है 4 लेग का। ये लो रिस्क लो रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी है। इसमें आप, ये कॉम्बिनेशन है एक बुल स्प्रेड और बेयर स्प्रेड का। तो इसमें आप 4 लेग स्ट्रेटेजी कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मैंने 9-600 और 9-700 सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे ये 9-600 9-700, जैसे यहाँ पे मैंने कॉल सिलेक्ट किया है तो ये 9-600 का कॉल है, बाय कर रहा है, तो सामने वो 9-600 का पुट सेल कर रहा है। और 9-700 का कॉल सेल कर रहा है तो सामने वो 9-700 का पुट बाय कर रहा है। लो रिस्क लो रिवॉर्ड स्ट्रेटेजी, बॉक्स स्ट्रेटेजी, इसको मैं अभी ऐड करने जाऊंगा। ये मेरे को बताएगा कि ये कितने में हो रहा है। यार मेरे पास यहाँ पे मैंने उसका, एक सेकंड में यहाँ पे 9-800 भी दे देता हूँ। यहाँ पे मार्केट वॉच में भी बहुत सिंपल है। मार्केट वॉच में आप जो जो रूल्स लगा देंगे तो ये आपका 4 लेग इसके हिसाब से यहाँ चलेगा। अब यही यहाँ देख रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे देखिए सेकेंड लेग और 4 लेग में दोनों में मेरे को ऑप्शन नहीं दे रहा है, कोई भी ऑप्शन नहीं दे रहा है मेरे को, क्योंकि ये वैनिला बॉक्स स्ट्रेटेजी है, अपने हिसाब से ही बनेगी। अच्छा, ये स्ट्रेटेजी में भी आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस है, ब्रैकेट ऑर्डर है, लीप एंड जंप है, सारे फीचर्स इसमें भी सेम फीचर्स। तो आप अगर रेगुलर ऑर्डर डालना चाहें या स्टॉप लॉस ऑर्डर डालना चाहें या ब्रैकेट ऑर्डर डालना चाहें जिसमें आप टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों देंगे, या लीप एंड जंप करना चाहें, स्कैल्पिंग करना चाहें आप कंटिन्यू बाय सेल जंप करा के, वो भी पॉसिबल है। अगला देखते हैं 4 लेग स्ट्रेटेजी। 4 लेग स्ट्रेटेजी में क्या होगा, ये देखिए आप चारों लेग आपके खुले हो गए, जो भी आपने डालना है सारा यहाँ पे ओपन हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए मैं सारे कॉल ले लेता हूँ एक बार, कि 9-500 का कॉल हो गया, 9-600 का कॉल हो गया, मान लीजिए
9,700 का कॉल हो गया, यहाँ मैं 9,800 का कॉल ले लेता हूँ मान लीजिए, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ 2 कॉल मैं सेल कर दूँ, 2 कॉल मैं बाय कर दूँ, तो 9,500 9,600 मान लीजिए मैं सेल कर देता हूँ यहाँ पे। ये मान लीजिए ये सेल और ये दोनों मान लीजिए मैं बाय कर रहा हूँ। मैं ऐड करने जाऊंगा तो मुझे टोटल भाव बता देगा कि देखिए 2 सेल हो गए Hello, तो there are people whose mic is still on. 90 पैसे मिल रहा है, There is 104 sound रुपए in the 90 पैसे। background. प्लीज म्यूट योर माइक। तो ये मेरे को यहाँ पे ये बता रहा है कि ये 104 रुपए 90 पैसे, ये जैसे ये मेरे को बता रहा है अभी जो भाव चल रहा है यहाँ पे, ये मेरे को बता देगा। 2 बाय किए 2 सेल किए, ये मेरे को पूरा यहाँ पे रेट बता देगा। मार्केट बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे रेट डाल सकता हूँ, अपना रेट अपने हिसाब से यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ। यहाँ पे भी चारों ऑर्डर्स जो है मेथड है Sorry. यहाँ पे Can I करेंगे। request Mr. Pradeep Sehgal to put himself on mute? There is a lot of background noise. I've requested him quite a number of times. May I request Mr. Pradeep Sehgal to put himself on mute? Hello. Yeah, put mute. I've put everyone on mute. Guys, please mute yourself. Thank you. Right. So, फोलेक स्ट्रेटेजी में आप कोई भी फोलेक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। यहाँ पे कोई भी फोलेक कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बनाई है 9,500 9,600 9,700 9,800, मैं ऐड करने जाता हूँ। ये मुझे बता रहा है कि 92 रुपीज 50 पैसे में बन रही है। अकॉर्डिंगली अगर मैं इसको 100 रुपए में बनाना चाह रहा हूँ, मैंने यहाँ पे बोल दिया कि ये 100 रुपए में मेरे को बनानी है, मैंने ऐड किया और यहाँ पे ऐड करके मैं आप रेट देख सकते हैं। और यहाँ पे ये आपको करंट मार्केट डिफरेंस भी बताएगा, आपका जो मैंडेट है वो भी बताएगा और रिवर्स वाला मैंडेट भी आपको बताएगा। और सारी चीजें आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, सेव फाइल कर सकते हैं, सारा कुछ इसमें कर सकते हैं। और जैसे मैंने बताया इसमें भी सेम चीज है, आप अपनी स्ट्रेटेजी की नेम दे सकते हैं, आप कोड बेस करना चाहें, आईओसी बेस करना चाहें आप कर सकते हैं। आप अलग अलग मेथड्स जो हैं उसके थ्रू कर सकते हैं। इसमें भी अपॉर्चुनिटी चेक है कि मैं कहता हूं कि भैया मेरे को 100 रुपए में करना है, पर जब आप मार्केट में 95 देखें या 98 देखें तभी ही आप सौदा मार्केट में डालें, एग्जीक्यूट करें, उससे पहले मत डालें। तो ये बेसिकली मेरा 2 लाख और 3 लाख 4 लाख तीनों चीजें ऑल्ट जेड और ऑल्ट एक्स में कवर होती हैं। इसके अलावा हमारे पास काफी सारी स्ट्रेटेजीज हैं, आर्बिट्राज की स्ट्रेटेजीज हैं। अगर आप कैश टू कैश, कैश टू फ्यूचर, फ्यूचर टू फ्यूचर करना चाहें, स्लाइस ऑर्डर की स्ट्रेटेजीज हैं, जॉबिंग की स्ट्रेटेजीज हैं, मेरे पास आईबी बेस्ड स्ट्रेटेजीज भी हैं। एक ये क्रॉस बटरफ्लाई की स्ट्रेटेजी भी है जो मैं आपको बता रहा था कि जिसमें आप एक साथ 6 लेग की कॉम्बिनेशन डाल सकते हैं। एक साथ आप 6 लेग की कॉम्बिनेशन डाल सकते हैं। 2 बटरफ्लाइज का बेसिकली ये कॉम्बिनेशन है, एक साथ आप 6 लेग डाल सकते हैं। तो आपको अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, एक साथ आप 6 लेग डाल सकते हैं। इसके अलावा अपने पास F7 की विंडो भी है जिसमें आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कर सकते हैं। मतलब जो भी आपके ट्रेड्स हुए हैं उन सबका आपको उन सबका कच्चा चिट्ठा यहाँ है, आपका पूरा हेल्थ दिखाएगा आपको ये कि आपने निफ्टी में मैंने कुछ काम किया है, बैंक निफ्टी में किया है, कोटक में किया है, मैंने इस पर्टिकुलर क्लाइंट के लिए किया है, इसके लिए किया है, ये क्लाइंट के लिए इतना है, ये क्लाइंट के लिए इतना है, या किस स्ट्रैटेजी में किया है। ये अलग अलग स्ट्रैटेजी नेम्स मैंने दी थी, मैंने जैसे आपको बताया था, तो वो स्ट्रैटेजी नेम वाइज भी ये कर लेगा। ये आपको डेल्टा गामा वेगा थीटा बताएगा, फंड कितना यूटिलाइज हुआ है, M2M कितना है, आपका स्पैन मार्जिन, एक्सपोजर मार्जिन कितना है, सारा कुछ बताएगा। यहाँ पे बेसिक रिपोर्ट्स है, समरी रिपोर्ट, सारा कुछ एक ही स्क्रीन पे बता देगा, पूरी समरी। हेलो, सॉरी। एक्सपेंस रिपोर्ट है, हेलो, फंड यूटिलाइज रिपोर्ट है, हेलो। ग्रीक सिमुलेशन रिपोर्ट है। सिमुलेशन रिपोर्ट में ये क्या करेगा, आपको बताएगा कि यही पोजीशन अगर आप एक्सपायरी के दिन तक लेके जाएं तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा। अगर आप चेक कर दें कम और देखिए मेरा प्रॉफिट एंड लॉस क्या है वो बताएगा। हेलो, कैन यू लिसन मी प्लीज? Yeah. Tell me. सॉरी, मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा सर। ये जो आप अभी इससे जस्ट पहले वाले विंडो बता रहे थे उसको प्लीज थोड़ा सा डिटेल में ब्रीफ कर देंगे। आपने F7 वाले फीचर में कहा कि ये मतलब जो M2M और वो सब अमाउंट बताएगा। कैन यू स्पेसिफाई दोज कहाँ पर वो M2M दिखा रहा है प्लीज? ये देखिए, ये हम एक बार ना इसको, क्योंकि हमारे पास टाइम कंस्ट्रेंट भी है, हम ऑलरेडी अपने टाइम को एक्सीड कर चुके हैं। मैं आपको बस ये बता रहा हूँ, ये देखिए जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ये M2M आपको यहाँ दिखा रहा है, ये देखिए ये M2M दिखा रहा है, ये आज का M2M दिखा रहा है, डेज M2M दिखा रहा है। डिफरेंस कितना है M2M में, यहाँ नीचे ये स्पैन दिखा रहा है,
ये एक्सपोजर दिखा रहा है, ठीक है। आप रिपोर्ट्स इसमें अलग-अलग देख सकते हैं। आप इसमें ग्रीक की डिटेल्स देख सकते हैं, टोटल डेल्टा गामा वेगा थीटा कितना है। ओवरऑल मेरा वायर कैलकुलेशन देख सकते हैं कि 1%, 3%, 5% मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा तो मेरा क्या प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। सो ये बेसिकली क्या है, ये एक डीलर का खुद का आरएमएस सिस्टम है। इसमें अगर आपको चाहिए तो हम एक बार डिटेल में इसको हम देखेंगे। आप marketing@greeksoft.co.in पे आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं और अकॉर्डिंगली हम आपको डिटेल डेमो मैं और मेरी टीम जो है वो आपको दिखाएंगे हर एक प्रोडक्ट का। सो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप marketing@greeksoft.co.in पे आप छोड़िए, हम आपको सारा कुछ दिखाएंगे। एक लास्ट पॉइंट मैं कवर कर रहा हूँ और फिर मैं रैप करता हूँ ये मीटिंग को। चौहान साहब सही कह रहे हैं कि कितना भी माइक बंद करे लोग अनम्यूट हो ही जाते हैं। खैर सर, वी कांट हेल्प इट, बट हम लोग ट्राई करते हैं हमारी तरफ से कि हम सबको अकोमोडेट कर सके। मैं मेरा वेबएक्स ना अपग्रेड कराने वाला हूँ सर, वो हार्ड कोडेड म्यूट लेने वाला हूँ ताकि फिर अनम्यूट ना कर सके लोग। खैर, जोक्स अपार्ट, ये डायनेमिक डेल्टा हेजिंग का टूल है। तो ये लास्ट टूल मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। डायनेमिक डेल्टा हेजिंग में क्या होता है कि आप डायनेमिक डेल्टा हेजिंग में आप अपने आप जो है डायनेमिकली म्यूट करने के लिए भी कोई सिस्टम होना चाहिए। राइट। सो डायनेमिक डेल्टा हेजिंग में बेसिकली क्या होगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को डायनेमिकली हेज कर सकेंगे। मतलब अभी तक क्या होता था, 2-2.5 साल पहले तक क्या होता था, मेरे जो ट्रेडर्स हैं वो मेरी F7 की स्क्रीन पे आके कंटिन्यूअसली देखते थे कि मेरा डेल्टा क्या हो गया, यहाँ पे आके वो चेक करते थे डेल्टा कितना हुआ है और फिर वो हाथ से सौदा न्यूट्रल करते थे। लेकिन अभी जो डायनेमिक डेल्टा हेजिंग आया है तो उससे क्या है, आप सिस्टम को बोल सकते हैं कि भैया ये एक स्ट्रैटेजी है, इस स्ट्रैटेजी के लिए जब भी डेल्टा क्वांटिटी मान लो मैं बोलता हूँ, जब भी आप 150 का डेल्टा देखो तो आप हेज करो। किससे हेज करो? फ्यूचर से हेज करो या ऑप्शन से हेज करो या सिंथेटिकली हेज करो, तो वो ऑटोमेटिकली हेज करेगा। आप क्वांटिटी वाइज कर सकते हैं, प्राइस वाइज कर सकते हैं कि मैं बोलूं कि अभी यहाँ से मान लीजिए अभी मार्केट 10,150 पे है, यहाँ से अगर वो 30 पॉइंट ऊपर या 30 पॉइंट नीचे जाए, परसेंटेज वाइज भी और प्राइस वाइज भी, तो आप हेज कर दो। किससे करो? फ्यूचर से करो, ऑप्शन से करो, सिंथेटिक करो, आप सारा कुछ बता सकते हैं इसमें। सो ये एक डायनेमिक डेल्टा हेजिंग टूल है। हमारे पास जीटीटी का भी टूल है, ग्रीक ट्रेंड ट्रेडर, चार्ट बेस्ड एग्जीक्यूशन करता है वो टूल, वो भी अपने पास है। सो देर आर मोर देन 40 ऑड स्ट्रेटेजीज जो अपने पास हैं, स्लाइस की हैं, मार्केट मेकिंग की हैं, जॉबिंग की हैं, आर्बिट्राज की हैं, ऑप्शंस की हैं, बास्केट की है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ओवरऑल अपना सेशन में यही रैप करना चाहूंगा। यस, अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज आप क्वेश्चन शूट कर सकते हैं गाइस। नो मोर क्वेश्चंस, थैंक्स आए हैं, थैंक यू, बाय, टेक केयर। ओके सर।